जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द मैथ मंत्रा में। मैं आज आप सभी को कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा जो कि सीधे आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। और ऐसे प्रश्न ये मैं करा रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में आपको 100% मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। समीकरण है हमारा x² + 7x + 10। तो इसको हम बराबर 0 के मान लेंगे। हमसे कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए। पहले हमको शून्य ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है, क्या ये संबंध सही है या फिर गलत है। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे पहले। तो x² + 5 दूनी 10 होता है, ऐसे इसको देख लेंगे। 10 के फैक्टर करने तो 2 पंचे 10 और 2 + 5 करेंगे तो जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक, तो हमारा आ गया 5 + 2x + 10 बराबर 0। यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे तो 5x + 2x + 10 = 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे उभयनिष्ठ तो x हो जाएगा। तो x + 5, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो x + 2 पंचे 10 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा x + 5, दूसरे ब्रैकेट में हमारा x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या निकालना? शून्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यदि x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, एक ये शून्य निकला। पुनः x + 2 को बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा x + 2 बराबर 0, x का मान -2। तो 2 शून्य निकल के आए, एक -2 और -5, 2 शून्य निकले। फिर इसके बाद में हमसे कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक, तो संबंध हम जानते हैं, एक हमारा होता है शून्यकों का योगफल, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो पहला संबंध हमारा शून्यांकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे हमारे पास 2 शून्य हैं, तो शून्यकों का योग निकालेंगे तो योग आएगा -2 + -5, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आ गया -7। यहाँ पे क्या करेंगे, x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ से देखो, x का गुणांक कितना है? 7 दिया गया है। तो -7 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, 7 बटे 1। इसको जब हम हल करेंगे तो इधर आ जाएगा ये भी -7। ये शून्यकों का योगफल बराबर आ रहा है। इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ से हम क्या निकलेगा, यहाँ से -2 गुणे -5, यहाँ से अचर पद हमारा यहाँ पे कितना है? 10 दिया गया है, वो x² का गुणांक 1, तो यहाँ पे आ गया। तो माइनस माइनस प्लस 10 और ये भी इधर 10। तो क्या कहेंगे, अतः ये संबंध कैसा है हमारा? अतः यह संबंध
सत्य होगा। ठीक है, जो समीकरण था उसके हमने फैक्टर कर लिए, यहाँ से x के 2 मान निकले, उन मानों को हमने एक बार पहले जोड़ लिया, फिर एक बार गुणा कर लिया। इधर हम फार्मूला भी इससे लगाएं तो दोनों का मान हमारा एक जैसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो संबंध है ये हमारा संबंध सत्य है। इसके बाद में अगला प्रश्न, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का योग 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है। तो हमसे पूछ रहा है संगत या असंगत है। तो हम इसके मान निकालेंगे। पहले समीकरण 1 जो दिया गया है और समीकरण 2, यहाँ से a1 और b1 का मान निकालेंगे। तो एक समीकरण हमारा 2x - 3y = 8, ये पहला समीकरण है, और यहाँ से ये दूसरा समीकरण है बराबर 9, ये दूसरा समीकरण। इसकी हम तुलना कराएंगे ax² + by + c से तुलना। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमारा a1 का मान निकल आएगा समीकरण 1 से 2, b1 का मान निकलेगा -3 और c1 का मान निकलेगा 8। इसी प्रकार जो हम यहाँ से तुलना कराएंगे तो a2 का मान आएगा 4, b2 का मान -6 और c2 का मान 9 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम a1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करके रखें, देखेंगे। फिर देखते हैं क्या मान ये आपस में बराबर आ रहा है। a1 का मान 2, a2 का मान 4 बराबर -3, b1 का मान -6, c1 का मान 8 और c2 का मान आ गया 9। तो इनको जब हम हल करेंगे यहाँ पे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, माइनस माइनस कट गया, लेकिन ये नहीं कट रहा। तो हमारा आंसर आ रहा है 1/2 बराबर 1/2, बट c का जो मान है वो हमारा बराबर नहीं है। ठीक है, c का मान बराबर नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है, युग्म कैसे होंगे, संगत या असंगत। तो ये c का मान जब आपस में बराबर नहीं तो युग्म कैसे होंगे, युग्म असंगत होंगे, युग्म असंगत। ठीक, युग्म कैसे होंगे, युग्म असंगत होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जी, माना वह भिन्न भिन्न में अंश व हर होता है ना। ठीक, तो हमारी भिन्न क्या हो गई, x/y। अब क्या कह रहा, प्रथम कंडीशन के अनुसार हमसे कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है। तो प्रश्नानुसार जब अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो अंश क्या है, यहाँ पे अंश है x और इसमें से 1 घटा देना है, तो भिन्न हमारी हो गई 1/3। अब इसको हल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 की गुणा इधर आ जाएगी, x - 1 बराबर y की गुणा इधर हो गई, तो यहाँ से हो गया 3x - 3 बराबर y। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 3x - y बराबर 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। पुनः हर में 8 जोड़ने पर
भिन्न 1/4 हो जाती है। चलिए अंश में 8 जोड़ना है इस बार, तो y + 8 बराबर 1/4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। 4x बराबर y + 8, तो 4x - y बराबर 8। तो ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 को जब हम हल करेंगे, समीकरण 1 हमारा है 3x - y बराबर 3, और दूसरा समीकरण है 4x - y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2। अब इनको हमें हल करना है। हल करने पर 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8। यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस का ये कट गया, यहाँ पर से माइनस का x बचा, और यहाँ पे माइनस के बच गए, 8 में से 3 चला गया, 5 बचा, तो माइनस माइनस कट गया, तो x का मान आ गया 5। x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, तो x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो 3 × 5 - y बराबर 3, 5 × 3 = 15 - y बराबर 3, तो 15 - 3 y को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 12, तो y का मान क्या आ गया निकल के 12, y बराबर 12। तो भिन्न क्या हो गई हमारी, अतः वह भिन्न 5/12 हो। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। पहले हम अंश में से 1 घटा देते हैं, तब भिन्न 1/3 हुई। फिर अगली बार में क्या कह रहा है, हर में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ने पर भिन्न हमारी 1/4 हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न नंबर 4, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर इसके मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तुलना करेंगे तो हम मान निकालेंगे। a का मान हमारा 3 आ गया, b का मान -6 और c का मान k आ गया। मूल कह रहा हमारे समान है तो विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर यानी d बराबर b² - 4ac। b का मान है -6, -4, a का मान 3, c का मान k। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, 6 × 36, 3 × 12 × k। तो यहाँ से आ गया हमारा 36 - 12 k। 36 को 12 को हम इधर लाएंगे, 12 k को, तो इधर बचेगा 36। यहाँ से हम कट कर देंगे तो 12 × 12, 12 × 3 = 36। तो हमारा k का मान निकल आया 3। k का मान आ गया हमारा 3। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा, k का मान 3 होगा। k का मान 3 होगा। अगला प्रश्न नंबर 5, ये समीकरण है और इसको हमसे करा कि हल करो। समीकरण है 3/x - 2x बराबर 2/x। एक पक्षेदर है, एक पक्षेदर, यहाँ से हम x और x को हम यहाँ से काट सकते हैं। ठीक, एलसीएम लेकर, तो एलसीएम जब लेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा -2x² बराबर, यहाँ पे तो है ये कट गया। ठीक, एलसीएम लेकर ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस का, इस 2x² को पक्षांतर कर देंगे तो इधर प्लस का हो गया। यहाँ से घटा देंगे तो बच गया 1,
तो 2x², तो यहाँ से हम देखेंगे इसको x² बराबर, ये जो गुणांक में है ये आ जाएगा बटे में, स्क्वायर रूट 1/2, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 1/2 ये आंसर, यानी x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस का 1/√2, ये आंसर आ गया यहाँ से। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3। यहाँ पे मूल दिए गए हैं और हमसे कह रहा है समीकरण ज्ञात कीजिए। जब समीकरण के मूल दिए गए हों और हमसे कहे कि समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ से पहले मूलों का योगफल निकालना है, फिर उसके बाद में मूलों का गुणनफल निकालना है। ठीक, क्योंकि हम फार्मूला क्या जानते हैं, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ पे हम x², अगर हम मूलों की बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ गया 3 + 1/3, और उसको जब हल करेंगे 3 × 9 + 1/3, तो बराबर आ गया 10/3। तो यहाँ पे आ गया 10/3x। अगर हम गुणनफल की बात करें, तो 3 × 1/2, तो 3 3 कट गया, आंसर आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1 बराबर 0। इसको जब हल करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 × 3, तो ये हमारा समीकरण आ गया। आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।